नमस्कार बच्चों मैं श्रीश कुमार साव आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्कूल ऑफ लर्निंग फिजिक्स में स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे कक्षा 11वीं का एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिकल जिसका उद्देश्य है वर्नियर कैलिपर्स की सहायता से किसी गोलीय या बेलनाकार वस्तु का व्यास ज्ञात करना। इसके लिए जो आवश्यक उपकरण हैं वे कुछ इस प्रकार से हैं। एक वर्नियर कैलिपर्स जिसकी सहायता से हम व्यास ज्ञात करेंगे। ये कुछ इस प्रकार से होगा, एक बार से आप देख लीजिए अच्छे से। वर्नियर कैलिपर्स ये कुछ इस प्रकार से होगा, ठीक है। दूसरा हमें जो चाहिए गोला चाहिए। मैं इस बॉब का उपयोग करूँगा। एक और उपकरण मैं इस बेलन का उपयोग करूंगा। तो हमें मुख्य रूप से अभी तीन चीज़ों की आवश्यकता है। वर्नियर कैलिपर्स की आवश्यकता है, इसके अलावा गोला अथवा बेलन की आवश्यकता है, ठीक है। तो जब आप प्रैक्टिकल कॉपी में लिखेंगे तो एक सीक्वेंस में लिखना शुरू करें। सबसे पहले आप जिस प्रैक्टिकल को करना चाहते हैं उसका उद्देश्य लिखें, उसके बाद उसका आवश्यक उपकरण, उस प्रैक्टिकल में जिन जिन चीज़ों का समावेश होना है उन सारे को समावेश करें। उसके बाद सीधे आ जाएं, उसका अल्पतमांक क्या है उस पर बात करें। उसके बाद प्रेक्षण सारणी के तुरंत बाद रिजल्ट को लिखें और रिजल्ट के तुरंत बाद जो सावधानियां आपने रखी हैं उस प्रैक्टिकल को करने के लिए उनका वर्णन करें। तो चलिए हम इसी सीक्वेंस में प्रैक्टिकल को आगे बढ़ाते हैं। तो हमने दो चीज़ों को देख चुका है। सबसे पहला है उद्देश्य और दूसरा होता है आवश्यक उपकरण। अब हम देखेंगे कि आपका वर्नियर कैलिपर्स कैसा है। आपकी स्क्रीन पर वर्नियर कैलिपर्स प्रदर्शित हो रहा होगा। वर्नियर कैलिपर्स में मुख्यतः दो पैमाने होते हैं, दो स्केल होते हैं। एक होता है मुख्य स्केल, ये मुख्य स्केल होता है। एक होता है वर्नियर स्केल, ये देखिए यहाँ पर वर्नियर स्केल होगा, आपको दिखाई दे पा रहा होगा वर्नियर स्केल है ये। मैं फिर से बता दूँ, ये मुख्य स्केल है, इसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर होता है। जब आप मुख्य स्केल को देखेंगे तो इसके ऊपर में आप देख पाएंगे कि जो पैमाना है वो इंचेस में दिया होता है और नीचे देख पाएंगे कि जो पैमाना होता है वो सेंटीमीटर में, यानी कि 15 सेंटीमीटर का ये मुख्य स्केल होता है। जैसा कि साधारण स्केल होता है ठीक वैसे ही ये मुख्य स्केल होता है। साधारण स्केल और इस मुख्य स्केल में कोई अंतर नहीं होता, सेम टू सेम वैसा ही होता है। ये जो मुख्य स्केल होता है ये इस्पात की पतली लंबी पत्ती का बना होता है। और उसके बाद हम लोग वर्नियर स्केल की बात करें तो आप इस गोले के अंदर में ये जो आपको घेरा दिखाई दे रहा है इसमें आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 10 खाने होते हैं, यहाँ पर 10 खाने होते हैं, ठीक है। यहाँ पर 10 खाने होते हैं, आप देख पा रहे होंगे। इसी को बोलते हैं वर्नियर पैमाना। तो हमने देखा कि वर्नियर स्केल में दो पैमाने हैं, एक है मुख्य पैमाना, ये वाला मुख्य पैमाना, और दूसरा है वर्नियर पैमाना, ये वाला भाग। तो दो भाग हो गए, मुख्य पैमाना और वर्नियर पैमाना। अब हम देखते हैं कि इस वर्नियर स्केल में इसके अलावा जो समझने लायक चीज़ें हैं वो कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहला है ये दोनों जबड़े, इसको आप खोल सकते हो आपस में, या हम यूँ कहें कि इस मुख्य स्केल के ऊपर आप इस वर्नियर स्केल को आगे या पीछे चला सकते हो। आगे पीछे चलाने के लिए आप इसका उपयोग करोगे। ये देखिए इस प्रकार से मुख्य स्केल के ऊपर वर्नियर स्केल को आप इस प्रकार से आगे पीछे चला सकते हैं, ठीक है बच्चों। यहाँ पर देखिए ये दोनों जबड़ा है, ये दोनों भी जबड़ा है, ठीक है। इन दोनों जबड़ों की सहायता से हम किसी गोले या किसी बेलन का बाह्य व्यास ज्ञात करते हैं, जबकि इन दोनों जबड़ों की सहायता से
इन दोनों जबड़ों की सहायता से हम आंतरिक व्यास ज्ञात करने के लिए उपयोग में लाते हैं। इसके अलावा हम इस मुख्य स्केल के ऊपर वर्नियर स्केल को चला सकते हैं। जब हम इन दोनों जबड़ों की सहायता से किसी गोले को इसके अंदर में इस प्रकार से फंसाएंगे तो ये स्केल हिले ना, इसके लिए हम इस पेंच को, इसको बोलते हैं पेंच, इस पेंच को कस सकते हैं। इस प्रकार से पेंच को कसने पर ये दोनों जबड़े अपने स्थान पर स्थिर हो जाते हैं। फिर आप आसानी से किसी बेलन अथवा गोले को यहाँ से निकाल करके पाठ्यांक नोट कर सकते हैं। इस पेंच का काम यह है कि इन दोनों जबड़ों को स्थिर रखे। उसके बाद पेंच को ढीला कर लेते हैं और यहाँ पर एक और चीज़ जानने लायक है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। जब आप मुख्य स्केल के ऊपर में वर्नियर स्केल को चलाते हो तो पीछे वाले भाग पर एक पत्ती निकलती है। इस पत्ती को बोलते हैं डेप्थ गेज। मैं और अच्छे से दिखाने का प्रयास करूंगा। इसको बोलते हैं डेप्थ गेज। इसका उपयोग हम गहराई मापने के लिए करते हैं। तो हमने सीखा ये दोनों हैं जबड़े, इनका उपयोग बाह्य व्यास ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ये दोनों भी जबड़े ही हैं, इनका उपयोग आंतरिक व्यास ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ये एक पेंच है जिसकी सहायता से हम जब किसी बेलन को या किसी गोले को इन दोनों जबड़ों के बीच फंसाते हैं तो इसको टाइट करके दोनों जबड़ों को स्थिर रखा जा सकता है। ये होता है आपका डेप्थ गेज, गहराई नापने के लिए। प्रयोग को शुरू करने से पहले किसी भी उपकरण में हम प्रयोग करते हैं तो सबसे पहले हम उसके अल्पतमांक पर बात करते हैं। अल्पतमांक को अंग्रेजी में कहते हैं लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट का मतलब क्या होता है? वह कम से कम मान जिसे आप किसी उपकरण की सहायता से यथार्थतापूर्वक आसानी से माप सकते हो, उसे हम उस उपकरण का अल्पतमांक कहते हैं। जैसे किसी स्केल का अगर हम अल्पतमांक निकालना सीखें तो हम इस प्रकार से अल्पतमांक निकाल सकते हैं। साधारण जो स्केल होता है वो 15 सेंटीमीटर का होता है, लेकिन मेरे पास जो स्केल है वो 30 सेंटीमीटर का है। आप लोगों को स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, आप देख पाएंगे। ठीक है बच्चों, अगर मैं इस स्केल का अल्पतमांक निकालना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा? अल्पतमांक निकालने के लिए मुझे वह कम से कम मान निकालना होगा जिसे मैं इस स्केल की सहायता से आसानी से सुविधापूर्वक माप सकूं। देखिए बच्चों, कैसे निकालूंगा मैं? तो निकालने का तरीका ये है, इस स्केल में 0 से लेकर के 1 तक, 0 से लेकर के 1 तक, इस स्केल में 0 से लेकर के 1 तक, देखिए ये 0 है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 0 से लेकर के 1 तक 10 खाने हैं। 0 से लेकर के 1 तक 10 खाने हैं। तो जब 0 से लेकर के 1 तक 10 खाने हैं तो 10 खानों में 1 खाने की भागीदारी कितनी है? 0 से लेकर के 1 तक 10 खाने हैं, तो हम इन 10 खानों में 1 खाने की भागीदारी कितनी होगी ये ज्ञात करना चाह रहे हैं। यानी कि हम कहेंगे जो स्केल का अल्पतमांक होगा, स्केल का जो अल्पतमांक होगा, स्केल का अल्पतमांक मतलब कि स्केल की सहायता से आप छोटी से छोटी वह मान जिसे यथार्थतापूर्वक नाप सकते हो वो होगा 1/10। 0 से लेकर के, मैं फिर से दिखा दूं आपको, 0 से लेकर के 1 तक 10 खाने हैं, तो उसके 1 खाने का क्या रोल होगा? तो 1/10, 1/10 यानी कि
0.1। इसीलिए जब इसको हम लोग पढ़ते हैं तो 0. देखिए कैसे पढ़ेंगे इसको, 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 और 1, इस प्रकार से पढ़ेंगे। यानी कि हम स्केल की सहायता से दशमलव के एक स्थान तक यथार्थतापूर्वक नाप सकते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि स्केल का जो अल्पतमांक होता है वो दशमलव के एक स्थान तक होता है, या एक स्थान तक, दशमलव के एक स्थान तक स्केल की सहायता से हम यथार्थतापूर्वक माप सकते हैं। अब हम देखेंगे कि वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। मैं वर्नियर कैलिपर्स पुनः आपको दिखाना चाहूँगा। वर्नियर कैलिपर्स में जो मुख्य स्केल है वो सामान्य स्केल की ही तरह 15 सेंटीमीटर का बना होता है। तो सबसे पहले हमें निकालना है अल्पतमांक। तो इसमें मुख्य पैमाने पर 1 भाग का मान हमें ज्ञात करना है। ये ठीक जैसे हमने स्केल पर अल्पतमांक निकाला वैसा ही है, हम कुछ इस प्रकार से निकाल सकते हैं। इसी वर्नियर कैलिपर्स को ध्यान से देखिए। वर्नियर कैलिपर्स को ध्यान से देखने पर हम पाते हैं कि 0 से लेकर के 1 तक 10 खाने हैं। इसको गिन सकते हैं, 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5। इस प्रकार से यहाँ भी 5 खाने होंगे, यानी कि 0 से लेकर के 1 तक 10 खाने हैं। तो इन 10 खानों में इस 1 खाने की भूमिका क्या है? इस 1 खाने की भूमिका है 1/10, यानी कि 0.1। चलिए इसको यहाँ पर लिखते हैं। अल्पतमांक बराबर मुख्य पैमाने पर 1 भाग का मान, मुख्य पैमाने पर 1 भाग का मान है 1/10 बटे वर्नियर पैमाने पर भागों की संख्या। मैं पुनः आपको वर्नियर कैलिपर्स दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। ये वर्नियर स्केल है। वर्नियर स्केल पर 10 खाने हैं। वर्नियर स्केल पर 10 खाने हैं। ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 खाने हैं। मतलब कि वर्नियर पैमाने पर जो भागों की संख्या है वह है 10। तो वर्नियर पैमाने पर भागों की संख्या 10 है, उसे हमें यहाँ पर लिखना होगा। किस प्रकार से हल कर सकते हैं? इसका मान आएगा 1/100, यानी कि 0.01। तो वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक हुआ 0.01। यहाँ पर ध्यान से देखिए, दशमलव के 2 स्थान हैं, दशमलव के बाद 2 संख्या है 0 और 1, यानी कि वर्नियर कैलिपर्स की सहायता से हम दशमलव के 2 स्थान तक मान ज्ञात कर पाएंगे। तो उम्मीद है आपने अल्पतमांक समझ लिया होगा। अल्पतमांक निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तो मुख्य पैमाने पर 1 भाग का मान ज्ञात करते हैं, फिर वर्नियर पैमाने पर भागों की संख्या से उसे भाग दे देते हैं, तो हमें वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक प्राप्त होता है। तो उम्मीद करता हूं आप सभी अल्पतमांक यानी कि लीस्ट काउंट से भली भांति परिचित हो गए होंगे। अब हम बात करेंगे कि वर्नियर कैलिपर्स की सहायता से प्रेक्षण किस प्रकार से लें, यानी कि मुख्य स्केल का पाठ कैसे पढ़ें और वर्नियर स्केल का पाठ कैसे पढ़ें। उनके दोनों जबड़ों के बीच में हम किसी गोले या बेलन जो वस्तु है जिसका हमें व्यास ज्ञात करना है उसे किस प्रकार से फंसाएं। प्रेक्षण लेना सीखने से पहले हम प्रेक्षण सारणी बना लेते हैं, ताकि प्रेक्षण लेते ही उस मान को सारणी में अंकित कर सकें। अवलोकन या प्रेक्षण सारणी
हमने बना लिया है। तो अवलोकन या प्रेक्षण करने से पहले हमें ये देखना होगा कि आपके जो वर्नियर स्केल है या वर्नियर कैलिपर्स है वह सही है या नहीं। सबसे पहला काम तो आपको यही करना है कि आपके हाथों में अगर वर्नियर कैलिपर्स आता है तो आपके वर्नियर कैलिपर्स में कोई शून्यांक त्रुटि है या नहीं, सबसे पहले इसे चेक करना है। अगर शून्यांक त्रुटि होगी तो उसे किस प्रकार से हल करना है इसके लिए मैं वीडियो पृथक से बनाऊंगा, लेकिन आप कम से कम वर्नियर कैलिपर्स को देख करके ये सीख जाएं कि इसमें जो शून्यांक त्रुटि होता है उसे कैसे चेक किया जाता है, कैसे जांच किया जाता है। तो सबसे पहला हमें देखना क्या होता है शून्यांक त्रुटि देखने के लिए। शून्यांक त्रुटि चेक करने के लिए हमें जो वर्नियर कैलिपर्स का शून्य वाला हिस्सा, तो ये वर्नियर कैलिपर्स से दिखाई दे रहा होगा, ये वर्नियर पैमाना है। वर्नियर पैमाने का ये जो शून्य हिस्सा है, वर्नियर पैमाने का शून्य हिस्सा, ये वाला हिस्सा मुख्य स्केल के शून्य पर, वर्नियर पैमाने का शून्य मुख्य स्केल के शून्य के ठीक सीध में अगर है, वर्नियर पैमाने का शून्य मुख्य स्केल के शून्य के अगर ठीक सीध में है, ये देखिए बच्चों इस स्केल में कोई भी शून्यांक त्रुटि नहीं है, तो वर्नियर स्केल का जो शून्य है वो मुख्य स्केल के शून्य के ठीक सीध में है, तो इसमें किसी भी प्रकार की शून्यांक त्रुटि नहीं होगी। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, एक बार से और देख लीजिए। वर्नियर स्केल का शून्य मुख्य स्केल के शून्य के अगर ठीक सीध में है तो पैमाने में किसी भी प्रकार की शून्यांक त्रुटि नहीं होगी। ठीक है बच्चों, तो जैसा कि हमने देखा हमारे पास जो वर्नियर कैलिपर्स है उसमें किसी भी प्रकार की शून्यांक त्रुटि नहीं है। अब देखते हैं किसी भी गोले का बाह्य व्यास ज्ञात करने के लिए हम उस गोले को दोनों जबड़ों के बीच में कैसे फंसाते हैं। सबसे पहले पेंच को ढीला कर लीजिए। पेंच को ढीला करने के बाद दोनों जबड़ों को आपस में खोल लीजिए। दोनों जबड़ों को आपस में खोलने के बाद दोनों जबड़ों के बीच में हमें इस गोले का अगर व्यास ज्ञात करना है तो दोनों जबड़ों के बीच में इसको फंसा लेना है। इस प्रकार से दोनों जबड़ों के बीच में हम इस प्रकार से इसे फंसा लेंगे और फिर ये आप देख रहे होंगे इसको आगे की ओर खिसकाएंगे जिससे दोनों जबड़े जो गोला है उसे कस लेंगे। फिर इसको थोड़ा सा मैं अपने हाथों को पास ले जाता हूँ, इस पेंच को आपस में इस पेंच को कसेंगे, टाइट करेंगे, जिससे गोला क्या है, गोले का जो व्यास हम लेना चाहेंगे वो टाइटली रूप से बना रहे। इस प्रकार से ये कस चुका हूँ। अब धीरे धीरे अब इसको आसानी से निकाल लीजिए। इस प्रकार से निकल नहीं रहा है तो आप निकालने का प्रयास करें, निकल जाएगा। आप इस पेंच को कस चुके हो, यानी कि ये दोनों जबड़े अब स्थिर हैं। अब पाठ्यांक कैसे लेना है अब ये समझेंगे। अब हम सीखेंगे मुख्य स्केल का पाठ्यांक लेने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं वर्नियर स्केल के शून्य वाला। वर्नियर स्केल का शून्य मुख्य स्केल, ये देखिए भीतर वाला मुख्य स्केल है, ये मुख्य स्केल है पूरा। तो मुख्य स्केल के ये 2.5 पर ये 3 है, इधर जाओगे तो ये 2.5, जैसे कि यहाँ पर 3 से आगे देखिए, 3 से आगे 3.5 है, उसके बाद 4 है, तो 3 से पहले क्या होगा 2.5। ध्यान से देखिए, ये वर्नियर स्केल का शून्य वाला हिस्सा मुख्य स्केल के 2.5 और 2.6 के ठीक बीच में जैसा है। तो पाठ्यांक लेते समय आप ध्यान देंगे 2.6 न लेकर के आप पाठ्यांक लेंगे 2.5। ये हमेशा याद रखेंगे, पाठ्यांक हमेशा 2.5 लेंगे अगर इन दोनों के बीच में आए। तो ये पूरी तरह से इसके सीध में नहीं है, तो 2.5 को ही आप पाठ्यांक मानेंगे। तो हमने देखा मुख्य स्केल का पाठ
2.5 सेंटीमीटर आया। 2.5 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। मुख्य स्केल का पार्ट 2.5 सेंटीमीटर। इस भाग में देखेंगे वर्नियर के भागों की संख्या। वर्नियर के भागों की संख्या। तो वर्नियर के भागों की संख्या को देखने के लिए हम क्या करते हैं, वर्नियर पर भागों की संख्या देखने के लिए हम ये जो वर्नियर स्केल है, वर्नियर स्केल का ये 0 से लेकर के 10 तक जो लाइनें हैं, उसका कौन सा लाइन मुख्य स्केल के ठीक सीधे में है, ये देखते हैं। तो ये देखने के लिए ठीक हम अपने वर्नियर कैलिपर्स के लंबवत देखेंगे और यह जानने का प्रयास करेंगे कि कौन सा वाला हिस्सा इस वर्नियर कैलिपर्स का मुख्य स्केल के ठीक सीध में है। तो देखिए बच्चों, ये ठीक सीध में नहीं है, शून्य वाला। एक वाला देखिए क्या, ये भी सीध में नहीं है। दूसरा हिस्सा ये भी नहीं है। तीसरा ये भी नहीं है। ये पांचवा वाला हिस्सा देखिए बच्चों, लंबवत देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो पांचवा वाला हिस्सा है, ये वर्नियर कैलिपर्स का पांचवा वाला हिस्सा मुख्य स्केल के तीसरे वाले सिरे के ठीक सीध में है। इस प्रकार से ये ठीक सीध में है। तो वर्नियर के भागों की संख्या हो गया 5। वर्नियर का पार्ट, वर्नियर का पार्ट लिखने के लिए सबसे पहला हम लिखेंगे वर्नियर के भागों की संख्या, यानी कि n। ये जो n आया है लिख दीजिए सबसे पहला n। उसके बाद वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक यानी कि 0.01, इसको आप गुणा करोगे तो 0.05 आएगा। अगला देखिए कुल पार्ट। कुल पार्ट में क्या है, a प्लस b। ये देखिए, ये b है सेंटीमीटर में और ये है a सेंटीमीटर में, यानी कि a है आपके पास 2.5 धन b है आपके पास 0.05। इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपके पास आएगा 2.55। हम जोड़े कैसे हैं समझिए। 2.5 में 0.05 को आपको जोड़ना है, तो दशमलव के ठीक नीचे दशमलव लिखेंगे, फिर यहाँ पर 0 है, फिर 5 है, इधर भी 0 है, तो इस प्रकार से लिख लीजिए। ध्यान रखिएगा दशमलव के ठीक नीचे दशमलव, बाकी अंकों को सेम टू सेम आपको लिखना है। यहाँ पर कुछ नहीं है यानी कि 0 है। 0 को 5 से जोड़ेंगे 5, 5 को 0 से भी जोड़ेंगे 5, दशमलव का दशमलव और 2 का 2, इस प्रकार से आपको जोड़ना है। ठीक ऐसा ही प्रयोग हमें 3 से 4 बार करना है, यानी कि 3 से 4 बार। एक बार हम इस प्रकार से पाठ्यांक ले लेंगे गोले को फंसा करके, एक बार इस प्रकार से पेंच को मैं ढीला कर ले रहा हूँ ताकि वर्नियर के जबड़ों को आपस में खिसका सकूँ। देखिए बच्चों, इस प्रकार से एक बार फंसा दीजिए इसको दोनों जबड़ों के बीच में। एक पाठ्यांक ले लीजिए, मुख्य स्केल का पार्ट और वर्नियर के भागों की संख्या, ठीक है। उसके बाद यहाँ से इसको निकाल दीजिए। एक बार इस प्रकार से आप इन दोनों जबड़ों के बीच में जमा दीजिए और पाठ्यांक ले लीजिए। तो ये प्रक्रिया हमें कम से कम 3 से 4 बार करनी है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों, हमने इस प्रकार से 3 से 4 बार मान प्राप्त कर लिया है। अक्सर मान लेते समय आप देखेंगे कि मुख्य स्केल के पार्ट में परिवर्तन नहीं होता है, जबकि वर्नियर के भागों की संख्या में परिवर्तन होता है। तो इस प्रकार से आप कैलकुलेशन करके 3 से 4 बार मान प्राप्त कर सकते हैं। मैं एक बार फिर से आपको बता दूं किस प्रकार से पार्ट लेना है। पार्ट लेने के लिए सबसे पहले इन दोनों जबड़ों के बीच में आप गोले को फंसा देंगे या बेलन को फंसा लेंगे, जिसका आपको व्यास ज्ञात करना होगा। फंसा लिए, चाहे तो आप इसको कस सकते हैं, नहीं भी कसने से दोनों जबड़े आसानी से हिलते भी नहीं हैं, लेकिन कस देना चाहिए। तो इस प्रकार से आप कस लीजिए, इसको धीरे धीरे करके निकालने का प्रयास कीजिए, निकाल लीजिए। अब मान लो मुझे मुख्य स्केल का पार्ट पढ़ना है, तो कैसे करना है। मुख्य स्केल का पार्ट पढ़ने के लिए मैं क्या करूँगा, तो सबसे पहले ये जो वर्नियर स्केल है, वर्नियर पैमाना है, मुख्य स्केल का पार्ट पढ़ने के लिए वर्नियर पैमाना का मैं 0 देखूंगा। वर्नियर पैमाना का 0 मुख्य पैमाने के
किस हिस्से को टच कर रहा है वही आपका मुख्य स्केल का पार्ट होगा। वर्नियर पैमाने का शून्य मुख्य स्केल के किस पार्ट को टच कर रहा है, आपको सीधा सीधा ले लेना है पाठ्यांक। उसके बाद वर्नियर के भागों की संख्या आपको देखनी है। तो इसको देखने के लिए वर्नियर में 0 से लेकर के 10 तक जो पैमाना है उसका कौन सा हिस्सा मुख्य पैमाने के हिस्से के ठीक सीध में है, या वर्नियर पैमाना का कौन सा हिस्सा मुख्य पैमाने के ठीक सीध में है, इसको आपको देखना है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। इस प्रकार से हम प्रयोग को 3 से 4 बार दोहराते हैं। 3 से 4 बार पाठ्यांक लेने के बाद हमें सटीक वैल्यू प्राप्त करने के लिए मध्यमान निकालना होगा। जो हमने कुल पाठ निकालना है उस कुल पाठ का हमें मध्यमान निकालना होगा। तो मध्यमान व्यास बराबर हमने 3 बार प्रयोग किया है तो 3 बार पाठ्यांक निकाला है। 2.55 धन 2.53 धन 2.54 बटे 3। ध्यान रखेंगे जितने बार पाठ्यांक निकालेंगे उतने बार आपके पास पाठ्यांक प्राप्त होंगे। उन सारे पाठ्यांक को आपको जोड़ना है और जितने बार आपने पाठ्यांक निकालना है उसे आपसे भाग देना होगा। हमने 3 बार पाठ्यांक निकाला है तो 3 से भाग दिए हैं। 4 बार निकालेंगे तो 4 से भाग देंगे। अब हम इनको जोड़ेंगे। जोड़ने के लिए जैसा कि हमने पहले किया था प्रोसेस, ठीक वैसा ही दशमलव के नीचे में दशमलव को रख करके जोड़ेंगे। कुछ इस प्रकार से 2.55, 2.53, 2.54, दशमलव के नीचे में ठीक दशमलव, बाकी को जोड़ दीजिए। तो ये मान आपको प्राप्त होगा 7.62, 7.62 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से आप 7.62 लिखेंगे और उसे 3 से भाग देंगे। 3 से भाग देने के बाद जो मान प्राप्त होगा 2.54, इस प्रकार से कुछ मान प्राप्त होगा। तो आपने देखा कि आपके पास जो सटीक मान प्राप्त हुआ 2.54। हम प्रयोग को इसीलिए बार बार दोहराते हैं ताकि पाठ्यांक लेने में अगर कोई गलतियां हो गई हों, या जब हम लोग वर्नियर कैलिपर्स के दोनों जबड़ों के बीच में गोले को बार बार फंसाते हैं तो गोले के कुछ हिस्सों में थोड़ा बहुत अगर परिवर्तन भी हुआ हो तो हमें पाठ्यांक प्राप्त होने के पश्चात उसका एक सटीक मध्यमान व्यास प्राप्त हो सके। तो हमारे पास जो व्यास प्राप्त हुआ गोलीय वस्तु का वह प्राप्त हुआ 2.54। तो रिजल्ट लिखेंगे अब, यानी कि परिणाम। इसमें आपको लिखना है दिए गए गोले का जो व्यास प्राप्त हुआ वो 2.54 प्राप्त हुआ। दिए गए गोले का व्यास 2.54 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ। इस प्रकार से हमें जो परिणाम प्राप्त हुआ हम उसे कॉपी में इस प्रकार से लिख सकते हैं। अगला पॉइंट आएगा सावधानियां का, जिसे हमें पुनः कॉपी में लिखना है कि इस प्रयोग को करने प्रयोग के अंत में हम देखेंगे कि प्रयोग को करने के लिए हमें किन किन सावधानियों को बरतना चाहिए। सबसे कि गोले को दोनों जबड़ों के बीच में, ये आप दोनों जबड़े देख पा रहे हैं, इस गोले को दोनों जबड़ों के बीच में ना तो बहुत अधिक टाइटली कसना चाहिए और न ही ढीला छोड़ देनी चाहिए। इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखेंगे, ठीक है। और पाठ्यांक लेते समय या पाठ्यांक लेने के पहले या गोले को दोनों जबड़ों से निकालने से पहले आप इस पेंच को ठीक से कस लेंगे। इस पेंच को ठीक से आप कस लेंगे, उसके बाद धीरे से इस गोले को निकालेंगे, उसके बाद ही पाठ्यांक आप नोट करेंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और वर्नियर कैलिपर्स में हमेशा आपके हाथ में जब भी वर्नियर कैलिपर्स आए आप ध्यान रखेंगे कि इसमें कोई शून्यांक त्रुटि है या नहीं।
शून्यांक त्रुटि अगर हो तो क्या करना है, इसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, उसको भी आप ज़रूर देखें। वर्नियर कैलिपर्स में जब भी आप पाठ्यांक लें तो पाठ्यांक लेते समय या पाठ्यांक को देखते समय आप अपनी आँखों को वर्नियर कैलिपर्स के ठीक लंबवत रखें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। एक बात का और ध्यान रखें, जब आप वर्नियर कैलिपर्स के दोनों जबड़ों के बीच में गोले को फंसा करके पाठ्यांक लेते हैं तो 2-3 बार पाठ्यांक लेने के लिए आपको इस गोले को निकालना है यहाँ से, और उसके अगले हिस्से को, मतलब इसके सिरों को बदल बदल करके आपको पाठ्यांक लेनी है 2-3 बार। फिर आपको मध्यमान प्राप्त करके आपको मध्यमान व्यास सटीक रूप से प्राप्त कर लेना है, जिसे आप रूप में लिखेंगे। इसी वीडियो में मैं बेलन के व्यास किस प्रकार से ज्ञात करते हैं इस पर भी चर्चा करना चाहूँगा। इसमें कुछ अलग प्रोसेस नहीं है, जैसा कि आपके पास वर्नियर कैलिपर्स की सहायता से आप किसी गोलीय वस्तु का व्यास ज्ञात कर रहे थे, ठीक वैसा ही प्रेक्षण सारणी बनेगा। लेकिन आप बेलन को फंसाओगे कैसे, तो ये देखिए, इस प्रकार से इन दोनों जबड़ों के बीच में यहाँ से इस सिरे का व्यास ज्ञात कर सकते हो, इस ऐसे फंसा सकते हो, है ना। फंसाने के बाद आप पेंच की सहायता से आप इसे टाइट कर सकते हो, टाइट कर लेना। टाइट करने के बाद आप यहाँ से बाहर निकाल देना, धीरे धीरे करके निकलने में थोड़ा इस प्रकार से आप बाहर निकाल सकते हो। बाहर निकालने के बाद पाठ्यांक लेने का तरीका ठीक वैसा ही है जैसे कि आप किसी गोले को दोनों जबड़ों के बीच में फंसा रहे थे। तो पाठ्यांक कैसे लेंगे, सबसे पहला मुख्य स्केल का पार्ट। मुख्य स्केल का पार्ट लेने के लिए सबसे पहले वर्नियर कैलिपर्स के शून्य को देखेंगे या वर्नियर स्केल के शून्य को देखेंगे। वर्नियर स्केल का शून्य यहाँ पर देखिए, वर्नियर स्केल का शून्य जो मुख्य स्केल का किससे मिल रहा है, 2 से मिल रहा है, यानी कि आपका मुख्य स्केल का जो पार्ट हो गया, मुख्य स्केल का जो पार्ट हो गया वो हो गया आपके पास 2। अब हमें वर्नियर का पार्ट पढ़ना है, तो वर्नियर स्केल का पार्ट पढ़ने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो वर्नियर के 10 खाने हैं, ये जो वर्नियर के 10 खाने हैं, इन 10 खानों में से मुख्य स्केल के कौन से खाने से पूरे सीधे लाइन से मिल रहा है उसको अब हमें खोजना है। देखिए, ये शून्य वाला नहीं मिल रहा है, पहला वाला देखिए ये भी नहीं मिल रहा है, लेकिन दूसरा वाला देखिए ठीक सीध में है। हम क्या कर रहे हैं, फिर से एक बार ध्यान से देखिए, ये जो वर्नियर पैमाना है, इस वर्नियर पैमाने का कौन सा हिस्सा मुख्य स्केल के ठीक सीध में है, तो ये पहला नहीं है। दूसरा वाला देखिए ठीक सीध में है, इस प्रकार से ठीक सीध में है। तो यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि वर्नियर के भागों की संख्या भी कितनी हो गई, 2। अल्पतमांक से गुणा करेंगे। अब वर्नियर का पार्ट n गुणा अल्पतमांक, n हमारे पास 2 है, अल्पतमांक का मान है 0.01, तो इसका पार्ट आ गया 0.02। अब हम लिखेंगे कुल पार्ट। कुल पार्ट यानी कि a प्लस b ये है, तो हमारे पास 2 प्लस 0.02 मान आया 2.02। इस प्रकार से प्रयोग को हम बार बार दोहराएंगे, 2, 3, 4 बार हम प्रयोग करेंगे। अंत में हम मध्यमान व्यास प्राप्त कर लेंगे। इन कुल पाठों को जोड़ करके 4 से भाग दे देंगे और हमें मध्यमान प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से हम बेलन का व्यास प्राप्त कर सकते हैं। जो सावधानियां हैं, जैसा गोले में सावधानियां हम बरत रहे थे, ठीक वैसे ही सावधानियां हम बेलन का व्यास ज्ञात करते समय करते हैं। तो आपने वीडियो को पूरी तरह से देखा, आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। आशा करते हैं कि आने वाले वीडियो को भी आप इसी प्रकार से देखेंगे और फिजिक्स के नए नए कॉन्सेप्ट को सीखेंगे।